नमस्कार सभी किसान साथियों का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एक्टिव फार्मर पे। किसान साथियों, अभी अप्रैल का महीना आ चुका है और अप्रैल के महीने में लगाई जाने वाली सब्जियां कौन कौन सी है जिससे अपने अच्छा मुनाफा है, वो चुनिंदा सब्जियां हैं वो लगाकर अच्छा मुनाफा अपने जो कमाया जा सकता है। खेत का सब्जियां लगाने से पहले, अपने कोई भी बीज लगाने से पहले बीज का चयन करना जरूरी है। खेत की तैयारी है वो किस प्रकार से करनी है, या खेत की गहरी जुताई है, पाटा चलाना है, लेजर लेवलर लगाना है, गोबर की खाद डालनी है, वर्मी कंपोस्ट डालनी है, जो बेसल माइक्रोन्यूट्रेंट है या बेसल डोज है एनपीके की, वो अपने को कौन सी डालनी है, टोटली आज अपने इस वीडियो के अंदर डिटेल से बात करेंगे। उसके साथ साथ बीज का चयन है वो भी किस प्रकार से अपने करना है। तो वीडियो पूरी देखना, वीडियो को स्किप मत करना। और उसके साथ साथ आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। वीडियो अच्छी लगे तो दूसरे किसान भाइयों तक जरूर शेयर करें। किसान साथियों, सबसे पहले अपने बात करेंगे खेत की तैयारी की, क्योंकि सबसे पहले अगर खेत को अच्छे से तैयारी नहीं होगी तो उसके अंदर उबड़ खाबड़ जगह के अंदर अपने बीज के जर्मिनेशन सही ढंग से नहीं होगा। उसके साथ साथ उसके अंदर पानी लगाएंगे तो भी अपने को दिक्कत आएगी। तो अपने एक अच्छी सी गहरी जुताई करके, जो भी फसल थी, सरसों थी या कोई और वेजिटेबल अपने लगाई गई थी, पोटैटो है या कोई और वेजिटेबल अपने लगाई गई थी, तो उस खेत के अंदर अच्छे से अपने को गहरी जुताई जरूर करनी है। क्योंकि जमीन के अंदर जो हानिकारक इंसेक्ट है या कोई डिजीज का अटैक है, तो वह अब सूर्य की किरणें डायरेक्ट जमीन पे पड़ेगी, तो उससे अपने खेत के अंदर जो ऑटोमेटिक जो हानिकारक कीट है वो खत्म हो जाएंगे। तो अपने को गहरी जुताई करके कम से कम 7 से 8 दिन अपने को जमीन को छोड़ देनी है, ताकि अपनी जमीन के अंदर अच्छे से वायु संचार है वो अच्छे से हो। उसके बाद में अपने को खेत के अंदर लेजर लेवल जरूर लगाना है, क्योंकि लेजर लेवल लगाएंगे तो उससे अपने को खेत का जो पानी है वो एक साथ लगेगा। कई क्यारियों में ऊपर या कम ज़्यादा पानी है वो नहीं भरेगा। उसके बाद में अपने को जहाँ पे किसान अवेलेबल हो सके, गौशाला से या कहीं से भी, जो डेयरी फार्मों से, अपने गोबर की खाद है वो ज़रूर डालनी है। कम से कम 4 ट्राली प्रति एकड़ के हिसाब से अपने को गोबर की खाद है वो ज़रूर डाल दिए। उसके बाद में अपने को अच्छे से उसके अंदर मिक्स करना है और रोटावेटर लगा के उसको अच्छे से मिक्स कर देना है, ताकि वो ज़मीन के अंदर प्रॉपर मात्रा के अंदर 7 से 8 इंच के अंदर मिक्स हो जाए। बात आती है किसान भाइयों बीज के चयन की। बीज कौन सी कंपनी का लें और जो भी बीज लेना है वो अपने को कहाँ से लेना है, तो ये ज़रूरी बातें हैं। क्योंकि फसल की उत्पादकता है वो डिपेंड करती है, प्रोडक्शन है वो डिपेंड करता है उसके बीज के चयन के ऊपर। सबसे जो अच्छी कंपनी का बीज है, तो मैं बात करूं तो बायर कंपनी का सेमिमस है, उसका सबसे अच्छा बीज है। बासप है सीड है, उसका अच्छा बीज है। श्रीराम सीड है, उसका अच्छा बीज है। उसके अलावा सिजेंटा है, उसका अच्छा बीज आता है। उसके बाद में वीएनआर सीड है, उसका अच्छा बीज आता है। उसके बाद में माइको है, उसका अच्छा बीज आता है। कम से कम 8 से 10 कंपनियां ऐसी कंपनियां हैं, नामदारी सीड है, या उसके अलावा और भी काफ़ी कंपनियां हैं जिसका अच्छा सीड आता है। तो आप बीज का चयन अच्छी ही करें। एडवेंटा का अच्छा सीड आता है, तो आप बीज है हमेशा वो अच्छी कंपनी का लगाएं। क्योंकि अपने ख़राब बीज लगाएंगे तो अपने उसको 2 से 3 महीने 4 महीने देखेंगे तो उसका प्रोडक्शन है वो ऑटोमेटिक ही घटेगा। तो बीज का चयन अपने को अच्छे से करना है। बात आती है किसान भाइयों अपने फंगस को किस प्रकार से कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि जमीन के अंदर ऐसी फंगस होती है जो अपने को हर फसल के अंदर नुकसान करती है। तो जमीन को फंगस कंट्रोल करने के लिए अपने को कुछ गोबर की खाद है, उसको 5 से 7 दिन उसकी गैस निकाल के उसको ठंडा करके उसके अंदर ट्राइकोडर्मा और सूडोमोनास, ये अगर डोज की बात करूं तो 1-1 किलो आप दोनों ले सकते हैं। पाउडर फॉर्म के अंदर ले लो, या लिक्विड लेना है तो आधा लीटर दोनों लेके आप उस गोबर की खाद के अंदर, 1 क्विंटल गोबर की खाद 1 एकड़ के लिए सफिशेंट है, तो आप उसके अंदर अच्छे से मिक्स करके छोड़ दो, ताकि वो गोबर की खाद है वो अच्छे से उसके अंदर फंगस बढ़ के, और लाभकारी फंगस होती है ट्राइकोडर्मा और सूडोमोनास। ये अपने को भगवान ने अपने को ऐसी फंगस दी है जो आज तक कभी खत्म नहीं हुई है, और इसी से अपने फंगस है वो जमीन के अंदर जो हानिकारक फंगस है ये उसको खाकर ये जिंदा रहती है और अच्छे से कंट्रोल होती है। अगर इंसेक्टिसाइड की बात करूं तो इंसेक्टिसाइड जो है वो जो बायो इंसेक्टिसाइड है उसके अंदर अपने को निमेटो फ्री है। जो निमेटोड आते हैं तो उसके लिए निमेटो फ्री है, जिसके अंदर पैसिलोमाइसिस लिनेसिस होता है, तो वो आप इससे डाल के वो इसके अंदर आप मिक्स करके भी उसको भी आप खत्म कर सकते हैं। किसान भाइयों, सबसे पहले जो वेजिटेबल की बात करेंगे, सब्जी की बात है, वो है गोभी। जिन भी किसान भाइयों के नर्सरी तैयार है फूल गोभी या पत्ता गोभी की, वो अभी ट्रांसप्लांट कर सकते हैं मेड के ऊपर डोले बना के और उसके ऊपर लगा सकते हैं। इससे अपने को अभी 3 से 4 महीने में अच्छा प्रॉफिट हो जाए। उसके बाद में अपने कोई भी और फसल है, जुलाई अगस्त के अंदर लगाने वाली धान है या कोई और फसल है, वो अपने लगा सकते हैं। अभी अपने को टाइम है अप्रैल, मई और जून। जुलाई के अंदर 15 बाद के अंदर जो शॉर्ट ड्यूरेशन धान की वैरायटी है जो लगाते हैं, जिसमें
पानी की समस्या है, वो अपने शॉर्ट ड्यूरेशन की वैरायटी लगाते हैं तो वो पहले गोभी की फसल है वो 3 से 4 महीने में बढ़िया अपने को प्रोडक्शन दे देगी और तैयार हो जाएगी, वो लगा सकते हैं। उसके अलावा दूसरी फसल है वो आप हरी प्याज है, जो गूंदड़ी बोलते हैं अपने को, उसका वजन भी अभी अच्छा निकलेगा, वो तैयार भी वो 50 से 55 दिन के अंदर तैयार हो जाएगी, अपने को हार्वेस्टिंग के लिए लायक हो जाएगी। उसके अंदर वजन भी काफ़ी निकलता है और भाव भी अपने को वो है अच्छा मिल जाता है। तो अब हरी प्याज है जो वो उसकी जो गूंदड़ी है, छोटी प्याज है, वो लगाकर आप उससे अभी अच्छा मुनाफा है वो कमा सकते हैं और अभी लगेगी 60 दिन में अपने हार्वेस्ट भी होके ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद अगर बात करें तो किसान भाइयों अपने जो टिंडी है जो वो भी अभी आप लगा सकते हैं। 3 से 4 महीने की ये क्रॉप है, टोटली 3 महीने की अपने को अच्छा प्रॉफिट मिल जाता है और इसके भाव भी अपने को 20 से 30 रुपये अच्छे से मिल जाते हैं। टिंडे की बुआई कर सकते हैं अपने, और इसकी जो सीड से सीड की दूरी रखनी है वो रखनी है अपने को 15 से 18 इंच के बीच में। और अगर लाइन से लाइन की बात करें तो 3 फीट अपने उसको रख सकते हैं। इसकी भी अपने बुआई है वो टिंडे की कर सकते हैं इस महीने में, और 3 महीने में अपनी हार्वेस्ट है वो हो जाएगी। इसके भाव भी 20 से 25 रुपये आराम से अपने को मिल जाएंगे। इसके बाद में किसान भाइयों सबसे जो पॉपुलर है, जो सबसे ज़्यादा भाव रहते हैं हर साल के अंदर मैंने देखा गया, वो है भिंडी। क्योंकि भिंडी अगर जिसने जनवरी में लगाई थी, फरवरी में लगाई थी, उनकी इतनी हार्वेस्टिंग अभी स्टार्ट नहीं हुई है, और हार्वेस्टिंग स्टार्ट हुई है तो भी प्रोडक्शन नहीं आ रहा है इतना। अगर जो इस समय भिंडी लगाएगा वो जर्मिनेशन भी जल्दी होगी और प्रोडक्शन भी उनके बराबर ही वो आ जाएगा। तो आप भिंडी की बुआई कर सकते हैं। इसके भाव है जो 12 महीने ही अपने को सबसे ज़्यादा हाईएस्ट देखने को जो फसल है सबसे ज़्यादा और सबसे कम पिटने वाली फसल है जो वो ये अपनी भिंडी है। उसके बाद में जिस किसान भाई के पास बैंगन की पौध तैयार है तो बैंगन की पौध तैयार नहीं है तो लगा सकते हैं, और एक बार अपने लगा दिया तो इसके 2 साल तक चलते हैं। एक एक पौधे से 8-8, 10-10 किलो अपने को बैंगन है वो तैयार मिलते हैं। इसमें सबसे जो बड़ी समस्या वो एक ही आती है इसके अंदर जो इल्ली के लिए अपने को टाइम टू टाइम ट्रेसर है या डेलीगेट है या कोरोजन है, इसका टाइम टू टाइम स्प्रे करते रहना है। और ये ज़्यादा हानिकारक भी जो इंसेक्टिसाइड है वो नहीं है, तो आप अपने को टाइम टू टाइम अपने स्प्रे करेंगे तो इससे अपने को अच्छा प्रोडक्शन है वो मिल जाएगा। बाद में किसान भाइयों सबसे कम खर्च की अगर मैं बात करूं तो गुआर फली है, सबसे अच्छी फसल है और सबसे ज़्यादा भाव देने वाली फसल है और सबसे कम कॉस्ट के अंदर तैयार होने वाली ये फसल है। और 4 महीनों के अंदर अपनी खेती एकदम बढ़िया, 4 नहीं 3 ही महीने लगेंगे, 90 से 100 दिन के अंदर अपनी दूसरी फसल उसके बाद में लगा सकते हैं। गुआर फली भी लगा सकते हैं, इसके भाव अपने को 30-40 रुपये आराम से मिल जाएंगे, ना मात्र खर्च है इसका तो इसका। उसके अलावा अपने टमाटर की अगर पौध तैयार है तो आप टमाटर भी लगा सकते हैं। इसमें टमाटर के भाव 10-12 रुपये अपने को आराम से मिल जाते हैं और अपनी फसल भी अच्छी है, प्रोडक्शन भी अपने को अच्छा मिल जाता है। किसान भाइयों ने मिर्च की पौध लगा रखी है, उनका हार्वेस्ट अच्छा नहीं आ रहा होगा, लेकिन अभी जो मार्च के अंदर थोड़ी गर्मी स्टार्ट होगी, टेम्परेचर बढ़ेगा तो अपने को मिर्च का भी प्रोडक्शन है वो भी एक अच्छा प्रोडक्शन आएगा। और इसके भाव भी कई बार अगर बढ़िया भाव मिल जाए तो 1.5-2 लाख रुपए एकड़ की मिर्च है नहीं वो एकड़ में निकल सकती है। तो मिर्च भी आप इस समय लगा सकते हैं। सभी फसलें लगाएं आप, और थोड़ी थोड़ी मात्रा के अंदर अपने लगाएंगे तो अपने को रेगुलर जो भाव है वो मिलेंगे। इसके बाद में अपने खीरा है वो भी इस समय लगा सकते हैं, बढ़िया कंपनी का खीरा जो मैंने आपको कंपनियां तो सबसे बढ़िया मैंने बताई दी स्टार्ट के अंदर, अच्छी कंपनी का आप खीरा भी इसमें लगा सकते हैं। उसके अलावा आप सबसे कम गुआर फली की जितनी खर्च में अंदर घिया और लौकी की है वो भी आप इस समय बेल लगा दोगे तो उसके अंदर भी आपने को 150 से 200 क्विंटल प्रति एकड़ तक घिया और लौकी अपने को मिल जाती है। तो वो भी इस समय अपने लगा सकते हैं दोनों, उसका भी अपने को अच्छा प्रॉफिट है वो मिल जाता है। और उसके अंदर लाइन से लाइन की जो दूरी है वो 8 से 10 फीट अपने को रखनी है, सीड से सीड की दूरी है वो अपने को 2 फीट रखनी है। उसके बाद में अपने किसान भाई जो करेला है वो भी इस समय अपने लगा सकते हैं। अप्रैल के अंदर करेला लगाएंगे तो करेले से जो अपने को उसका भाव भी अच्छा मिल जाता है और प्रोडक्शन भी इस समय अपने को बढ़िया मिलता है और अच्छी फसल है। अपने थोड़े आधे एकड़ के अंदर लगा लो, सभी फसलें लगाएं अपने। उसके अलावा तोरी भी आप लगा सकते हैं। तोरी की अपने सबसे ज़्यादा भाव है वो बाज़ार के अंदर मिलते हैं, वो तोरी के मिलते हैं, तो तोरी भी आप इस समय लगा सकते हैं। और इसका भी अपने को 3 महीने के टोटली जो वेजिटेबल है वो सारी 3-3.5 महीने के अंदर अपनी खेती है वो कंप्लीट हो जाती है। और अपने आगे जो फसल है धान की है और लगानी है वो अपने लगा सकते हैं। एक और फसल है जिसके अपने को अगर अच्छे से ग्रो हो जाए तो उसके बढ़िया भाव मिल जाते हैं साथ के साथ, वो है धनिया। धनिया भी आप इस समय लगा सकते हैं और अच्छा प्रोडक्शन अपने को मिल जाएगा। तो किसान भाइयों ये थी आज जो अप्रैल महीने में लगाई जाने वाली सब्जियां। आपको वीडियो अच्छी लगे तो दूसरे किसान भाइयों तक शेयर भी करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, पास लगे बेल आइकन के बटन को भी दबा दें ताकि हम जो भी नई नई वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।